एक्सरसाइज का फिफ्थ सम है लाइन एल इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये देखिए ये है एंगल ए और लाइन एल इसकी बाइसेक्टर है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी इज एनी पॉइंट, ये एंगल नहीं है, बी कोई पॉइंट है जो एल के ऊपर लाई कर रहा है। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी से एक परपेंडिकुलर इधर डाला, एक परपेंडिकुलर इधर डाला है। ओके, नाउ वी हैव टू शो ट्राइंगल APB congruent to triangle AQB। ट्राइंगल APB ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के congruent होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप वो होगा हमारा गिवन। तो गिवन में हो जाएगा एंगल A एंड आल्सो इसमें कहा कि L इसकी बाइसेक्टर, तो इसको मैं एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसको एंगल 1 और एंगल 2 लिख लेते हैं। एंगल 1 इज आल्सो एंगल 2। और क्या दिया गया है, BQ परपेंडिकुलर इस आर्म पे है और BP भी परपेंडिकुलर है, तो हम लिख देंगे BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा टू प्रूव। टू प्रूव में हमें ये दिया है तो हमें दोनों पॉइंट टू प्रूव करने हैं, ये आ जाएंगे दोनों पॉइंट टू प्रूव में। फर्स्ट ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल AQB के, राइट। और सेकंड पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं, BP इज इक्वल टू BQ। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो हम आएंगे प्रूफ के ऊपर। ये लीजिए प्रूफ। अब दोनों ट्राइंगल लेंगे, इनमें तीन चीजें निकालेंगे जो इक्वल हैं। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे क्या इक्वल है, AB दोनों में कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB, तो ये हो गई कॉमन, एक पॉइंट तो हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से आया है, ये गिवन से आया है। और यहाँ पे अगर P एंगल की बात करो और यहाँ Q एंगल की बात करो तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री, और ये भी कहाँ से आया है, गिवन से आया है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया देखते हैं, AB, तो ये हो गई AB, दोनों में कॉमन, एक ये एंगल और एक ये एंगल। आप देखिए यहाँ पे साइड ये है, एक ये एंगल और इसके साथ में ये एंगल होना चाहिए, बट इसके साथ ये है, तो जब तक ये एंगल इक्वल नहीं होगा तो हम A ऐसे नहीं लगाएंगे। तो हमें पहले ये दिखाना है कि ये जो एंगल है कौन सा एंगल है, ये ABQ, एंगल ABQ इक्वल होना चाहिए एंगल ABP के। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? देखिए किसी ट्राइंगल में ये दो एंगल आपके इन दो एंगल के इक्वल हैं और इन तीनों का सम 180 डिग्री है, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जितना एंगल ये आएगा उतना ही एंगल ये आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो आप रीजन लिख देना यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बन गया आपके एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई एंगल साइड एंगल। यहां से क्या प्रूव हो गया कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल AQB। और सेकंड पॉइंट में BP, ये हो गया BP और ये हो गया BQ, तो ये BP इक्वल हो जाएगा BQ के, और आपको पता है क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इस तरह से आपका फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं।